हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रैक एग्ज़ाम्स। और आज हम इस चैनल पे करंट अफेयर्स का एक सेशन लाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे पीपीएससी हो, चाहे कोई सा भी जनरल कंपटीशन हो, उसके लिए ये करंट अफेयर्स जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो काफ़ी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो करंट अफेयर्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो शेरी सिंह ने जीता भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस नोबेल पुरस्कार 2025 भी 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 का वितरण हुआ है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण हुआ है। तो इन सब जो चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको, आरएसएस के डाक 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। आरएसएस का जो स्थापना था 27 अक्टूबर को, तो उस पर जारी हुआ। 27 सितंबर को जो ये था उनका स्थापना आरएसएस का। तो पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो खेल से है। तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? जो ये 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने 5 पदक जीते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि भारत ने टोटल कितने पदक जीते। तो 5 पदक जीते। तो स्टार्ट करते हैं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 भारत में हुआ है, जो कि कहाँ हुआ है? भारत में नई दिल्ली में 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयोजित हुआ, जो पहली बार भारत की मेज़बानी में हुआ है। फर्स्ट टाइम भारत के मेज़बानी में हुआ है ये आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025। तो ये इम्पोर्टेंट यहीं पे है एक फैक्ट कि ये भारत में पहली बार हुआ नई दिल्ली में। और इसमें भारत ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 19 देशों के 208 युवा निशानेबाजों ने 15 ओलंपिक और 3 गैर ओलंपिक इवेंट्स में भाग लिया। भारत के 69 सदस्यीय दल ने इसमें भाग लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अनुष्का अनुष्का थोकुर ने स्वर्ण, अनुष्का थोकुर ने क्या जीता? स्वर्ण। अंशिका ने क्या जीता? रजत। और आध्या अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। तो ये तो हो गया महिला में। पुरुषों के वर्ग में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने रजत तथा रोहित कन्यान ने कांस्य हासिल किया। इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना है आप लोगों को। पहले दिन ही, फर्स्ट डे ही 5 पदकों के साथ भारत ने शुरुआत की। और पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 26 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कॉइन शामिल है। तो टोटल कितना हो गया? 26 जीता गया है, जिसमें 8 हो गया स्वर्ण, 10 हो गया रजत और 8 हो गया कॉइन्स। इसमें भारत मेडल टेबल में शीर्ष पर रहा। अनुष्का थोकुर ने महिलाओं के 50 मीटर प्रॉन राइफल में 621.6 अंक बनाकर स्वर्ण जीता। ये जो है अनुष्का थोकुर जो है, महिलाओं के 50 मीटर प्रॉन राइफल में 621.6 अंक, ये ध्यान रखिएगा, बनाकर स्वर्ण जीता है। अनुष्का तो पूछा जा सकता है कि अनुष्का थोकुर ने आईएसएसएफ जूनियर जो विश्व कप हुआ 2025, उसमें अनुष्का थोकुर ने किस गेम में, मतलब और किस गेम में कौन सा मेडल जीता? तो ये प्रॉन राइफल एक गेम्स है, उसमें इन्होंने
621.6 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दीपेंद्र सिंह शेखावत जो कि पुरुष में आते हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने पुरुषों के 50 मीटर प्रोन राइफल में रजत पदक जीता। तो महिला में अनुष्का ठाकुर जीती हैं और दीपेंद्र सिंह शेखावत पुरुषों के 50 मीटर प्रोन राइफल में इन्होंने रजत पदक जीता। इन्होंने मात्र 1 अंक से स्वर्ण गंवा दिया। रोहित कन्यान ने 616.3 बनाकर कॉइन सुनिश्चित किया, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अब आगे, ये खेल से ही है रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो संजू सैमसंग जो हैं भारत के लिए आईपीएल का आधिकारिक एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया। संजू सैमसंग को भारत के लिए ईपीएल का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? संजू सैमसंग जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को 6 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का भारत के लिए आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। यह नियुक्ति पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर को ईपीएल एम्बेसडर बनाने वाली है, जो सैमसन की क्रिकेट से परे फुटबॉल के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यानी कि संजू सैमसन जो हैं भारतीय क्रिकेटर हैं, उनको पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर को इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है। सैमसंग जो आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स, सॉरी मैं बता दिया था कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, लेकिन सैमसन जो आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और केरल के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। फरवरी 2023 से इंडियन सुपर लीग के केरला ब्लास्टर एफसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर के रूप में सैमसन ईपीएल ब्रांड को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रव्यापी प्रशंसकों से जुड़ेंगे और केरल के युवाओं को फुटबॉल के लिए प्रेरित करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ओडीआई, टेस्ट और आईपीएल तीनों फॉर्मेट में 2020 ओडीआई, टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो जसप्रीत बुमराह जो हैं भारतीय तेज बॉलर हैं, तेज गेंदबाज है, भारतीय तेज गेंदबाज जो तीनों फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। बीबीआई है, इसलिए मैं सोचा कि इसको बता दिया जाए। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए क्रिकेट इतिहास रच दिया। यह उनका 50वां टेस्ट मैच था। कौन सा टेस्ट मैच था? तो 50वां टेस्ट मैच था, जो 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ। इससे वे तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, टी20 में 50 या अधिक मैच खेलने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए। बुमराह ने अब तक 50 टेस्ट खेले हैं, 89 वनडे और 75 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में उनका औसत 20.26 है और जिसमें 15 बार 5 विकेट शामिल है। वनडे में 149 विकेट है इनका 23.55 के औसत से, और टी20 में 96 विकेट है जो कि 17.85 के औसत से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था जो कि मैंने आपको करवाया। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये जो सारे करंट अफेयर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आ सकती हैं एग्ज़ाम्स में। एक जसप्रीत बुमराह को लेकर है और एक संजू सैमसन को ईपीएल का आधिकारिक एम्बेसडर बनाया गया, और आईएसएसएफ जूनियर जो
विश्व कप हुआ है 2025, वो कहाँ हुआ है? भारत में, क्योंकि नई दिल्ली में हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, तो आप इनको अच्छे से कवर करिए, गो थ्रू कीजिए। और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगे तो बताना मुझे। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते, एसएससी, रेलवे, इवन टीचर्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते, बीपीएससी। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है। 2025 एशिया कप का 17वां संस्करण 17th एडिशन, जो कि खेला गया था 9 से 28 सितंबर 2025 के बीच। तो ये कहाँ खेला गया था? यूएई, दुबई, अबू धाबी में T20 प्रारूप में आयोजित हुआ था। इसमें कुल 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग ने भाग लिया था। यह एशिया क्रिकेट काउंसिल द्वारा संचालित किया गया। तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है। तो ये सारे करंट अफेयर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मैंने आप लोग को आज बताया है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर गो थ्रू कीजिए वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया प्लीज़ go through my videos, like, share and subscribe for more updates, so that you can stay tuned to my channel. Thank you so much.